हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमारे बेसिक सिंटेक्स कैसा होता है जावा में, एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स वी हैव यूज्ड। पहले जब आईडी नहीं होता था तो हम कैसे जावा का कोड लिखते थे और कैसे उसको रन करते थे सीएमडी के थ्रू, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में। अब डेटा टाइप, डेटा मतलब क्लियरली पता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा होता है, और हम कोई भी चीज़, कोई भी काम करते हैं इन द सॉफ्टवेयर डोमेन, राइट? हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है डेटा। अब हम आज देखेंगे कि हम डेटा, क्यों डेटा टाइप इम्पोर्टेंट होता है जावा में। जब भी हम कोई वेरिएबल देते हैं, सपोज ठीक है वेरिएबल देते हैं, वो वेरिएबल को हम इंडिकेट करवाते हैं कि ये वेरिएबल इस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। क्या वो तो नंबर स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, या फिर डेसिमल वाले वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, या फिर बुलियंस कर सकते हैं। तो आज उसी उसी पे हम चर्चा करेंगे, राइट? तो लेट्स सी। अब हमारा ये डेटा टाइप टू टाइप्स का होता है, राइट? पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहले हम प्रिमिटिव के बारे में देखेंगे। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? बस सिंपल डेटा टाइप, सिंपल डेटा होता है जो सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है, उसमें कोई भी स्पेशल कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है, राइट? तो इसका डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसा कि बुलियन। ये बुलियन सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करता है, राइट? ये इसका साइज होता है 1 बाइट। एक वैल्यू स्टोर करता है ट्रू और दूसरा वैल्यू स्टोर करता है फॉल्स। तो जैसा कि बुलियन वैल्यू जो होता है, राइट, वो उसको हम बुलियन से इंडिकेट करते हैं, और उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बुल वेरिएबल, राइट? और ये आइदर ट्रू होता है और फॉल्स होता है। इसका जो साइज होता है ना, वो 1 बीट होता है, बिट, ठीक है? उसी तरह बाइट है। बाइट भी एक साइंड टू टूज कम्प्लीमेंट इंटीजर होता है, ठीक है? ये बेसिकली इसका जो साइज होता है, वो साइज हम 1 बाइट मीन्स 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बीट्स, राइट? सो बाइट से भी छोटा होता है बिट्स, राइट? तो इसमें हम जो मेमोरी सेव करने के लिए बेसिकली डेटा टाइप यूज़ होता है बाइट। फिर उसके बाद कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट और सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। उसी तरह शॉर्ट जो हो गया, शॉर्ट हम इसका एग्जांपल देखेंगे अभी। शॉर्ट जो हो गया वो 16 बिट्स साइंड 2s कम्प्लीमेंट होता है। सिमिलर ये और बाइट सिमिलर होता है, जो बेसिकली हम लार्ज एरेज वगैरह जब बनाते हैं ना, तो उसका मेमोरी सेव हो, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं शॉर्ट को। हम इंटीजर की जगह पे, अगर हमारा कोई कोड वगैरह ऐसा हुआ, तो हम इंटीजर की जगह पे शॉर्ट को भी लिख सकते हैं अगर छोटा वैल्यू हुआ तो, राइट? अब इंटीजर इंटीजर जो होता है ना, वो इंट से डिनोट होता है, और ये 32, ये 32 बीट साइंड कम्प्लीमेंट्स होता है, टूस कम्प्लीमेंट, ठीक है? और ये 4 बाइट इसका साइज होता है, 4 बाइट। दैट मीन्स अगर 1 बाइट के बराबर 8 बिट हुआ, तो 4 × 8 बिट्स करो, फिर कितना हो जाएगा बाइट, कितना बिट्स हो जाएगा? 32 बिट्स हो जाएगा, राइट? सो ये ऐसे है। हम इसको डिनोट करते हैं इंटीजर से। अगर हम कोई भी इंटीजर वैल्यूज़, जैसे नंबर हो गया, ठीक है, इंटीजर a इज इक्वल टू 32 है, राइट? अगर कोई भी नंबर हम स्टोर कर रहे हैं, नंबर वगैरह, जो जो कि 0 से लेके, राइट, 0 से लेके 2 की पावर 32 - 1 तक का वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं इसमें। और फिर जो हमारा लॉन्ग डेटा टाइप है, हम लॉन्ग इंटीजर से भी बड़ा, इंटीजर का पार्टिकुलर रेंज होता है, राइट? इंटीजर का पार्टिकुलर रेंज होता है, जो कि अब यहाँ पे अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, मैं एक डॉक्यूमेंटेशन लिंक दिखाऊंगा आपको, जैसे कि ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का डॉक्यूमेंटेशन है, राइट?
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे देखो इंटीजर्स जो 32 बिट साइन टू इंटीजर्स कम्प्लीमेंट होता है, जिसका मिनिमम वैल्यू होता है -2 की पावर 31 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 2 पावर 31 - 1, जो कि बहुत बड़ा डाटा है। ठीक है, हम इसमें जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है वो जीरो से स्टोर होता है, राइट। सो मिनिमम जीरो और मैक्सिमम हम इस रेंज में स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही लॉन्ग है, लॉन्ग इंटीजर से भी बड़ा अगर डाटा हमको स्टोर करना होगा, बहुत बहुत लंबा डेटा है, राइट। लॉन्ग, तो हम लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करेंगे और इसमें 64 बिट 2s कम्प्लीमेंट इंटीजर जो होता है, राइट। फिर इसमें इसका जो वो होता है लॉन्ग मिनिमम वैल्यू होता है -2 के ऊपर 63 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 2 की पावर 63 - 1। तो ये लॉन्ग डेटा टाइप हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्लोट। फ्लोट जो होता है डेसिमल वैल्यू, राइट। डेसिमल वैल्यूज, स्मॉल डेसिमल वैल्यूज, उसको हम फ्लोट में लेते हैं, राइट। जैसे 4.3245 ऐसे जो वैल्यूज होते हैं उसको हम डेसिमल्स में लेते हैं। उसी तरह डबल जो होता है ना, वो लार्ज, जैसे इंटीजर छोटा डेटा जो होता है समथिंग रेंज के आसपास हुआ, अगर उससे भी बड़ा हो गया तो लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अगर हमें फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज बहुत बड़ा है, राइट, देन हम उसको डबल में लेंगे। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ ऑल दी डेटा टाइप, राइट। हमने एक बाइट डेटा टाइप लिया है। बाइट में जो डेटा टाइप है बाइट एंड उसका वेरिएबल का नाम है बी, और हमने इसमें स्टोर कराया है 8। देन इसका आउटपुट 8 आना चाहिए, राइट। और ये जो वैल्यू है फिर उसके बाद हमने कैरेक्टर वैल्यू लिया है। कैरेक्टर सिंगल वैल्यू लेता है, राइट, जो कि ये 2 बाइट्स का होता है। एंड देन हमने सॉर्ट लिया है, फिर इंटीजर लिया है 32 बिट्स का होता है ये। ठीक है, फिर लॉन्ग, ये बड़ा इंटीजर है, देन लॉन्ग लिया है। फिर हमने फ्लोट लिया है। ठीक है, फिर हमने फ्लोट वैल्यू लिया है। फिर फ्लोट के बाद हमने एक डबल लिया है। हम इन सभी को प्रिंट करा के देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है, राइट। ये हमारा दर्श जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब हम बाइट को प्रिंट करवा रहे हैं, राइट, जब हम बाइट को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारा बाइट जो डेटा प्रिंट कर रहा है वो 8 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये सिंपली 8 बिट्स का होता है, राइट। देन ये इसका रेंज होता है -128 से 127 के पास। देन ये आपका जितना वैल्यू आप दोगे उतना वो प्रिंट करा सकता है स्मॉलर इंटीजर्स को। फिर कैरेक्टर जो हमने दिया, एक सिंगल कैरेक्टर दिया, राइट। ये यूनिकोड कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर होता है। हम इसको ना यूनिकोड कैरेक्टर को हम बेसिकली U000 ऐसे करके इंडिकेट करते हैं, राइट है। ये 16 बिट्स का हो गया, मीन्स 2 बाइट का है ये। फिर बेसिकली कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका ही वैल्यू होता है, जो कि 0 to 255 होता है। फिर हमने वैल्यू को शॉर्ट में डाला, राइट। ये स्मॉलर इंटीजर्स, इसमें भी हम इंटीजर्स को स्टोर करा सकते हैं। हम बहुत बड़ा वैल्यू देंगे देन ये भी एरर देगा, राइट। इसका जो रेंज होता है वो -32768 से अराउंड 32767 के पास तक होता है। हम इतना वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये इंटीजर आ गया। इंटीजर का रेंज बहुत बड़ा होता है, ये 32 बिट्स का इसका साइज होता है, राइट। फिर हम इंटीजर, फिर उससे बड़ा अगर हमको डेटा स्टोर करना पड़ा, फिर देन लॉन्ग, फिर फ्लोट, एंड देन फ्लोट जो होता है डेसिमल वैल्यू के लिए हम उसको
हम उसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ कैरेक्टर से डिनोट करते हैं, राइट। ये फ्लोट वैल्यू हो गया अप टू 7 डेसिमल डिजिट्स के आसपास तक। अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो हम एफ लिख देंगे, राइट। आफ्टर द डेसिमल, फिर उसके बाद डबल होता है, और डबल जो होता है ना अप टू 16 यहाँ पे ये एक 16 तक जा सकता है, राइट। उसके बाद डी लगा दो, फिर भी हो सकता है। तो हमारा डबल 16 कैरेक्टर तक जाएगा, राइट। उसके बाद ये हमारा हो गया। फिर हम देखेंगे क्या, तो हम देखेंगे हमारा आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली ये होता है ना कि हम जावा में कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी चीज़ अगर यूज़ करते हैं ना, कि ये क्या है, ये क्या है, देन हम ऑब्जेक्ट हो, क्लास हो, वेरिएबल्स हो, तो बेसिकली उसी को हम आइडेंटिफायर करते हैं, राइट, कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो एक पब्लिक क्लास आइडेंटिफायर है, राइट। तो पब्लिक क्लास आइडेंटिफायर में ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हो गया, ये क्लास बता रहा है, एक क्लास आइडेंटिफायर, क्लास का नाम आइडेंटिफायर है, राइट। ये हो गया। फिर हम देखेंगे कि इंट ए है जो इंटीजर है, राइट। तो इंटीजर ये बता रहा है कि आ, इस एक इंटीजर डेटा टाइप है आपका, और उसका वेरिएबल का नाम है ए, और वैल्यू है 20, हम इंटीजर डाटा स्टोर कर रहे हैं, राइट। ये बता रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो बेसिकली ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, राइट। ये क्लास नेम हो गया, फिर ये मेन मेथड हो गया, फिर ये प्री डिफाइंड क्लास नेम जो है स्ट्रिंग्स आर्क्स हो गया, वेरिएबल नेम, राइट। आर्गूमेंट्स में वेरिएबल नेम लेगा ये, और ए जो है ये वेरिएबल का नाम है, राइट। ये हो गया। हमने एक चीज़ छोड़ी है, वो हम पीछे के स्लाइड में जाके लेंगे, राइट। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली होता है कि वो जो फंक्शंस और डिफरेंट फंक्शंस और उसके ऑब्जेक्ट से कॉल होके आता है, राइट। तो ये रेफरेंस डेटा होता है, ये बेसिकली रेफरेंस से कॉल होके आता है, कॉल डेटा रहता है, राइट। हम रेफरेंस ले सकते हैं इसमें। तो बेसिकली क्या होता है ना कि द रेफरेंस जो डेटा टाइप्स होता है वो मेमोरी एड्रेस, एक मेमोरी होता है, राइट। ये मेमोरी है, इसमें एड्रेस है 101, यहाँ का इसमें कुछ वैल्यू डेटा स्टोर होगा XYZ, और ये कॉल करके जो वैल्यू होगा वो रेफरेंस देके उसको उस वैल्यू को स्टोर करेगा और उसको शो करेगा। ये बेसिकली ये होता है। तो इसके टाइप्स हो गए स्ट्रिंग्स, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एरेज होता है जो कंटिन्यूस डेटा, एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करता है। जैसे अगर इंटीजर 1 2 3 4 5 स्टोर है, देन ये इस जीरो से स्टार्ट होता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। 1 2 देन 3 4 इंडेक्सिंग होता है कि तो अगर वो एड्रेस लोकेशन दिखाएगा कि सपोज एक एरे है, ठीक है। एरे ऑफ अगर जीरो, ये लोकेशन हो गया, रेफरेंस दे रहा है। एरे ऑफ जीरो में क्या वैल्यू स्टोर है तो 1, एरे ऑफ 1 में क्या स्टोर है तो 2, ये रेफरेंस्ड हो गया। उसी तरह स्ट्रिंग्स हो गया, स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग स्ट्रिंग दो, फिर स्ट्रिंग का एस नाम दो, एंड देन स्ट्रिंग में डबल कोट में हमेशा याद रखना कैरेक्टर जो होता है ना सिंगल कोलन होता है, ठीक है। इसमें एक ही वैल्यू होगा। अगर मल्टीपल कैरेक्टर को हम जोड़ देंगे ना, जोड़ देंगे बी, देन ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, राइट। एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये एरे ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और डिफरेंस क्या होता है ना कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग का, क्या तो स्ट्रिंग डिजाइन होता है होल्ड सीक्वेंस, मतलब कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। जो स्ट्रिंग होता है वो डिफरेंट लाइक होता है ना सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को एक एरे में मर्ज करके, लाइक एक जैसे हम स्ट्रिंग इसमें हो गया ABC, तो अगर हम कैरेक्टर से इंडिकेट करेंगे देन A होगा, देन B होगा, देन C होगा। बट हम स्ट्रिंग जो होता है ना वो कंसिक्वेंस कंटिन्यूस लोकेशन, कंटिन्यूस एरे पे कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, जैसे ABC, और तीनों मर्ज होके ABC बनेगा, ये होता है। फिर उसी तरह ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक क्या होता है ना रियल वर्ल्ड इंटिटीज होता है। हमारा पता है कि जावा एक पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्ट बेस्ड ही है। लाइक जैसे क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, तो ऑब्जेक्ट उसका क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है रियल इंटिटीज। तो ऐसे ही उसमें उसका ऑब्जेक्ट का कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है, राइट,
उसका स्टेट होता है कि वो कौन सा स्टेट में ऑपरेट कर रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट उसका प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेवियर दिखाता है। आ, ये मेथड शो करता है कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्लास का मेथड, लाइक ऑब्जेक्ट का मेथड क्या होता है। फिर वो आइडेंटिटी बताता है कि वो यूनिक है कि नहीं। ये सब चीज़ होता है। तो हम और भी एग्जांपल देखेंगे, राइट। तो तब तक के लिए हम इसको आपको मैं ये लिंक दे दूंगा, राइट। आपको ये लिंक दे दूंगा, आप एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन देख लेना जो जावा डॉक्स हेल्प सपोर्ट से मिला हुआ है। एक बार पूरे पूरे देख लेना, राइट। फिर मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय श्री राम।